नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है एग्जाम प्लस 21 के यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पीसीएस की परीक्षा 2021 की। क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, आपकी तैयारी की रणनीति क्या होनी चाहिए, क्या हमारे सिलेबस में है, शैक्षिक योग्यताएं कितनी है, एज कितना है, जो कुछ लिखा के, क्योंकि अभी आगे एग्जाम आने वाले हैं। तो इसका नोटिफिकेशन होपफुली उम्मीद है कि मार्च के फर्स्ट वीक तक आ जाएगा या फरवरी लास्ट 2021 में। तो आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि हमारी योग्यताएं क्या होनी चाहिए, हमारी तैयारी कितनी है। हम इन सभी विषयों पर एक एक करके चर्चा करेंगे। साथ ही हम ये भी बता देना चाहते हैं कि जो एग्जाम प्लस 21 प्लेटफॉर्म है वह आपके लिए किसी भी कम्पिटिटिव परीक्षा की आप तैयारी करते हैं तो उसके लिए जो आवश्यक तथ्य हैं उनको हम आपके सामने यूट्यूब के माध्यम से, टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ के माध्यम से या व्हाट्सएप पे आपके पर्सनल क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं। राइट, आप हमसे इन तीनों माध्यमों से जुड़ सकते हैं और आपके लिए किसी भी एग्जाम में अगर कोई कठिनाई है, कोई दुविधा है, तो उसे आप एग्जैक्टली पूछ सकते हैं। राइट, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि इम्पोर्टेंट डेट क्या है यूपी पीसीएस परीक्षा की। क्योंकि अमूमन विद्यार्थी लगभग जिस भी परीक्षा के लिए एलिजिबल होता है वह अपने फॉर्म सुनिश्चित रूप से भरता है। हमारा जो टारगेट एग्जाम है वह है 13 जून को होने वाली यूपी पीसीएस 2021 की परीक्षा। लेकिन उसके साथ ही साथ जो विद्यार्थी राज्य कृषि सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 में भी सम्मिलित होते हैं उनके लिए भी एक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सामान्य अध्ययन के कुछ प्रश्न उनके पास से भी पूछे जाते हैं। राइट, इसके अलावा कई सारे एग्जाम समीक्षा अधिकारी की परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा 2021 की ये हो सकती है 1 अगस्त को। राइट, तो ऐसे ही कई सारी परीक्षाओं के डेट और उनकी मुख्य परीक्षाओं का अपने सामने ही विवरण है। आप इनको देख करके अपना टारगेट निश्चित कर सकते हैं कि आपको किस परीक्षाओं में बैठना है और उनके लिए आपके पास कितनी योग्यता होनी चाहिए और आपको किस लेवल पर वहां पे तैयार रहना है। राइट, तो सबसे पहली बात हम करते हैं यूपी पीसीएस 2021 परीक्षा की एलिजिबिलिटी और स्टेप को लेकर। और साथ ही साथ हम आपको ध्यान में दिलाते हैं कि आपको इस परीक्षा के लिए मात्र के लिए वीडियो में शूट कर रहा हूँ 30 जनवरी 2021। यहाँ से लगभग आपके पास 4 मंथ का समय, 4 मंथ का समय, 4 महीने का समय दिखने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन जब आप इसे डेज में कन्वर्ट कर लेते हैं तो लगभग आपके पास 120 दिन। इस 120 दिन में आपने जितनी भी चीजें आज तक पढ़ी हैं उन सबका रिवीजन भी करना है। जो लोग नहीं पढ़े हैं, अभी सोच रहे हैं स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि अभी हाल ही में मुख्य परीक्षाएं भी खत्म हुई हैं, साक्षात्कार भी चल रहा था। राइट, साक्षात्कार भी चलने वाले हैं। राइट, तो इन सब के बीच में, क्योंकि जब आप परीक्षा में अभी स्टेप पे जब आऊंगा तो वहां पे आपको समझाऊंगा कि कहाँ पे आपको कितना तैयार होने की आवश्यकता है। राइट, अगर हम एलिजिबिलिटी में सबसे पहले एज की बात करें तो एज सामान्य तौर पर 21 से 40 वर्ष का समय है, यानी 21 आपकी एज पूरी हो। राइट, और इसके साथ ही साथ आप कम से कम अधिक से अधिक 40 वर्ष के। लेकिन कुछ विशेष लोगों को विशेष छूट भी प्रोवाइड की जाती है। जैसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो कि बाहर के स्टेट, जो दूसरे स्टेट के लोग यूपी पीसीएस की परीक्षा में हिस्सा लेते हैं उनको सामान्य तौर पर सामान्य कैटेगरी में ही रखा जाएगा। तो वो किसी भी अदर कैटेगरी के कैंडिडेट तो उनके लिए छूट की संभावनाएं कम है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के एससी एसटी और ओबीसी तो उनको जो है 5 वर्ष का रिलैक्सेशन प्रोवाइड करेगा, या फिर वो स्किल्ड प्लेयर हो यूपी के, या फिर स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय उनको भी 5 वर्ष की अतिरिक्त सीमा छूट दी जाएगी। इसके साथ साथ कोई इमरजेंसी कमीशन प्राप्त ऑफिसर या फिर कोई शॉर्ट सर्विस वाला ऑफिसर या एक्स आर्मी, इनको भी 5 वर्ष की छूट प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा जो कि फिजिकल चैलेंज है, जो कि विकलांग किसी भी अवस्था में, उनका अलग अलग स्वरूप होता है, उस हिसाब से उनको भी लगभग 15 साल की छूट प्रोवाइड की जाती है। तो ये तो हो गई एज रिलैक्सेशन की बात। दूसरी बात अगर हम करें शैक्षिक योग्यता को लेकर, तो यह उम्मीद की जाती है कैंडिडेट से कि वह कम से कम क्या हो, बैचलर डिग्री। राइट, अब यहाँ इसका मतलब ये नहीं कि आपने 19 वर्ष की अवस्था में या 20 वर्ष की अवस्था में, राइट, 1920 में
या 19 से 20 साल में आपने ग्रेजुएशन पूरा कर लिया तो आप लोक सेवा एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार नहीं। कम से कम आप 21 साल के होने चाहिए ग्रेजुएशन पूरा होने के साथ साथ, और वो भी किसी रिकॉग्नाइज्ड या मान्यता प्राप्त संस्थान से या विश्वविद्यालय से। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ये प्रश्न पूछते हैं, सर हमने तो BCA किया कर रखा है, हमने BBA कर रखा है, राइट, या हमने BCom कर रखा है, तो क्या हम भाग ले सकते हैं? बिल्कुल, डेफिनेटली ले सकते हैं। आप केवल ग्रेजुएट होने चाहिए, चाहे आप कंप्यूटर में ग्रेजुएट हो, चाहे आप बिजनेस स्टडीज में ग्रेजुएट हो, चाहे आप मेडिकल में ग्रेजुएट, राइट, चाहे आप आयुर्वेद में ग्रेजुएट, चाहे आप डेंटल में ग्रेजुएट, राइट, आप किसी भी प्रकार से स्नातक होने चाहिए। उसी के साथ साथ कुछ डिफरेंट पदों के लिए अलग अलग योग्यताएं भी निर्धारित हैं। जैसे BSA की अगर आपको BSA बनना है, बेसिक शिक्षा अधिकारी, तो ये उम्मीद की जाती है कि कम से कम आप क्या किए हो, PG पोस्ट ग्रेजुएट। अगर आप जिले के प्रशासनिक ऑफिस में आना चाहते हो, DAO होना चाहते हो, DAO बनना चाहते हो, तो आप कम से कम पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। सब रजिस्ट्रार या ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में आना चाहते हो, लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए, राइट। इसी तरह से सबके साथ अलग अलग प्रकार की योग्यताएं हैं। वो जो आपका नोटिफिकेशन आता है तो वहां पर आप पूरी तरह से चूज कर सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन से नए अपॉर्चुनिटीज हैं। जैसे किसी ने सोशल वर्क के साथ ग्रेजुएशन किया हुआ, या सोशल वर्क के साथ उसने जो है, या सोशोलॉजी के साथ में उसने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, तो उसके लिए समाज कल्याण विभाग में मनोरंजन कर अधिकारी, ये कुछ नए प्रकार के पद हैं। मतलब पद नए प्रकार के नहीं है, कुछ आपके लिए विशेष योग्यता वाले पद हैं जिनको आप भर सकते हैं, राइट। इसके बाद हम स्टेप की बात करते हैं, परीक्षाएं कितने स्टेप में होती हैं और कैसे होती हैं। तो पहली चीज तो आप ये समझो कि अगर आपने लगातार मेंस इंटरव्यू लिखा हुआ है तो ये आप पूरी तरह से जानते हो, या जरूर नहीं जानते हैं, अगर आप इंटरव्यू में आकर के लटकते हैं तो आपको फिर से उन्हीं सारी प्रक्रियाओं से गुजरना होगा जिन प्रक्रिया से आप इंटरव्यू तक पहुंचे, राइट। 2021 टारगेट अगर आपने बना रखा है, ये वीडियो दोनों लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने 2021 को टारगेट कर रखा है या 2020 को टारगेट कर रखा है, दोनों ने, बस उनकी महत्वता अपने अपने स्तर पर है, राइट। जिन्होंने टारगेट 2021 कर रखा है उनके पास केवल और केवल समय है 120 दिनों का, डेज का। इसके अलावा जो लोगों ने 2022 को जो टारगेट कर रखा है उनके पास तो और भी ज्यादा समय है, यानी पूरा का पूरा 1.5 साल बचा है इस पूरी प्रक्रिया में सम्मिलित होने। क्योंकि तैयारी मात्र तैयारी नहीं, यह एक आपका प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिस पर आयोग आपको अपने हिसाब से रोटेट करता है। अगर आप प्रारंभिक परीक्षा को बेहतर तरीके से दे लेते हैं, आप उसे क्वालिफाई कर जाते हैं, क्योंकि ये केवल क्वालिफाइंग नेचर, आपको इससे मेरिट पे कोई आधार असर नहीं होने, आपके सिलेक्शन में इसका कोई रोल नहीं। लेकिन मुख्य परीक्षा में हिस्सा लेने के लिए, मुख्य परीक्षा में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है, उसे पास करना अनिवार्य है, और तब आप साक्षात्कार में मुख्य परीक्षा पास करके जाते हैं। आपके सिलेक्शन का जो आधार होता है वह है मेंस और इंटरव्यू, राइट। आपको इन दोनों के मार्क्स आपके जोड़े जाते हैं। हम आगे के वीडियोस में इसको मेंस परीक्षा को डिस्क्राइब करेंगे, राइट, और उसके बाद की प्रोसेस को उसके बाद में देखेंगे। आज के जो इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे वो केवल और केवल प्रारंभिक परीक्षा के बारे में बात करेंगे। आपके सामने उसका सिलेबस भी लिख रखा है, राइट, कि प्रारंभिक परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह इंडियन गवर्नेंस और पॉलिटी से प्रश्न होंगे, करंट इवेंट से होंगे, जो महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इसके अलावा भारतीय इतिहास के एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न से प्रश्न पूछे जाते हैं। इंडिया वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी से प्रश्न पूछे जाते हैं। सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सामान्य विज्ञान और इन्वायरमेंट इकोलॉजी, राइट। आप यहाँ पे एक चीज और लिख सकते हो, यूपी स्पेशल, उत्तर प्रदेश विशेष से, यानी उसकी कृषि पे प्रश्न, एग्रीकल्चर पर प्रश्न, उत्तर प्रदेश के हिस्ट्री पर प्रश्न, इतिहास पर प्रश्न, उत्तर प्रदेश के अर्थव्यवस्था पर प्रश्न, राइट, इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट, यूपी के ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर पर प्रश्न। ऐसे भी कुछ प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछेगा, राइट। तो ये एक मैंने सिलेबस बताया जो प्रारंभिक परीक्षा के GS पेपर 1 का है।
उसके पहले की बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा में आपके दो प्रश्न हैं, एक आपका जीएस पेपर 1 है और दूसरा आपका जीएस पेपर 2, राइट, जिसको हम आमतौर पर सी सैट बोलते हैं, राइट। ये जो मैंने सिलेबस आपके सामने अभी बताया, ये आपके जीएस पेपर 1 का सिलेबस है। जीएस पेपर 1 में टोटल आपसे 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, 150 क्वेश्चन, जो कि होते हैं 200 मार्क्स, 200 मार्क्स, राइट। यानी एक प्रश्न की संख्या, एक प्रश्न पे अगर आप सही करते हैं तो आपको प्राप्त होते हैं 1.33, राइट। और यहाँ पर जीएस पेपर 2 में आपसे कुल प्रश्न पूछे जाते हैं 100, जो कि होते हैं प्रत्येक 2 नंबर के, और ये हो जाते हैं 200। एक इंपॉर्टेंट और ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी होती है, राइट, ऋणात्मक अंक भी दिए जाते हैं। अगर आप एक प्रश्न को सही करते हैं तो आपको 1.33 मार्क्स मिलते हैं, या फिर यहाँ पर 2 मार्क्स मिलते हैं। लेकिन अगर आप लगातार 3 प्रश्नों को, लगातार का मतलब पहले के 3 प्रश्नों को अगर आप गलत करते हैं तो आपके 1 नंबर यानी 1/3, 1/3 मार्क्स आपके काट लिए। इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो जीएस पेपर 2 होता है वह केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी केवल और केवल उसे आपको पास करना है, ना कि उसमें कोई विशेष योग्यता आपको दिखानी है, ना ही उससे मेरिट। यानी आपको 33% नंबर केवल आपको लेकर के यहाँ पर आना होता है पास होने के लिए। आपके जो प्रारंभिक परीक्षा का मेरिट का आधार होगा वह क्या होगा, जीएस पेपर 1 होता है, राइट। अगर आप जीएस पेपर 1 को अच्छे तरीके से करते हैं तो आपका सिलेक्शन लगभग तय होता है, केवल किसमें, प्रारंभिक परीक्षा। अगर मुख्य परीक्षा की बात करें तो वह एक अलग सेगमेंट है। कई लोगों के मन में यह भी प्रश्न आता है कि पहले प्रारंभिक परीक्षा तैयार कर लेते हैं और फिर मुख्य परीक्षा में देखा जाएगा, राइट। मुझे लगता है कि अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं जैसे 2022 के लिए, राइट, क्योंकि आपको भी पता है कि जो मुख्य परीक्षा है लोक सेवा आयोग की वह रिटर्न बेस्ड है, राइट, यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिख करके आपको बताना। और यहाँ पर आपको जो 150-200 क्वेश्चन मिल रहे हैं, 250 क्वेश्चन, वह आपके हैं एमसीक्यूज बेस्ड, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, राइट। तो यहाँ पर तो केवल आपको ओएमआर में डार्क करना है, राइट, लेकिन यहाँ पर लिखना है। तो जो विद्यार्थी 2022 में अपना टारगेट करते हैं, राइट, उनसे यह अपेक्षा खुद में की जाती है कि वो आप अभी से ही मुख्य परीक्षा में लग जाए। सबसे पहले आप मुख्य परीक्षा को तैयार करें तो आपको प्रारंभिक परीक्षा में काफी ज्यादा सुगमता मिलेगी। जल्दी तो उन लोगों के लिए है जो लोग इन 120 दिन में लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं, ग्रेजुएट हो गए हैं, 21-22 साल के हो गए हैं, पिछले 1-1.5 साल से तैयारी भी कर रहे हैं, राइट। तो उनके लिए समय सीमा ये तय है और उनको काफी फास्ट सोचना है अपने प्रिलिमिनरी एग्जाम। अभी तो नहीं, लेकिन इसमें से जब 60 दिन आपके खत्म हो जाते हैं तो वहां पर आपकी तैयारी की रफ्तार और दुगनी हो जाती है। तो फिर आपको वहां तथ्यों को, फैक्ट्स को, किसी भी स्टैटिक पार्ट्स को समझने की कोई आवश्यकता नहीं। फिर आपका काम केवल इतना है कि आप उन चीजों को केवल और केवल रिवीजन करें। उस रिवीजन का भी अपना आधार है, उसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, क्लियर। तो जो लोग 2022 को अपना लक्ष्य बना रहे हैं, 2022, उनसे यही अपेक्षा की जाती है कि वो अभी प्रारंभिक परीक्षा के बारे में ध्यान ना दें, बल्कि किस पे ध्यान दें, मुख्य परीक्षा के पैटर्न को समझें, मुख्य परीक्षा के सिलेबस को अपने पास रखें, अपने स्टडी टेबल पे रखें और वहां से स्टेप बाय स्टेप चीजों को लेकर के चलें, जिससे उनको आगे समस्या ना हो, राइट ना। सिलेबस यहाँ पे आप समझ गए, उसकी स्ट्रेटजी को समझ गए कि कैसे हमें किन पेपर का सामना करना पड़ेगा। आपको ये भी बता देते हैं 9:30 से 11 और 2:30 से 4 पेपर होता है, यानी ये जो पेपर होगा अगर 13 जून को हुआ, 13 जून को जो है वो 9:30 से लेकर के 11:30 के बीच में होगा। 2 घंटे केवल आपको दिए जाते हैं। और जो सीसैट का पेपर आपका होगा वह 2:30 बजे से लेकर के 4:30, राइट। तो ये आपके 2 पेपर यहाँ पर संपन्न होते हैं। इनमें आपको कौन कौन सी, इसके बाद हम पहले सीसैट के भी सिलेबस को देख लेते हैं कि कौन सी, इसके पहले हम ये भी जान लेते हैं कि हमारा अंडर स्कोर क्या होना चाहिए, कि हम किस विषय पर ज्यादा ध्यान, राइट।
तो अगर हम ये टारगेट लेके चलें कि लगभग 150 प्रश्न हमसे जो ये पूछे जा रहे हैं, इनमें किन प्रश्नों की संख्या कितनी लगभग होगी और किन चीजों को हम पकड़ के चलें, तो शायद हम इस गोल को अचीव कर सकें। सबसे पहली बात आती है करंट अफेयर। करंट अफेयर से हर साल ये देखा गया है कि लगभग 30 से 35 प्रश्न एवरी ईयर पूछे जाते हैं, प्रत्येक वर्ष पूछे। 30 से 35 का मतलब हो गया लगभग 20 से 25%, राइट, जिसमें आपके 15 से 20 क्वेश्चन जो होंगे वो ट्रेडिशनल पोर्शन से होंगे, यानी आपके किसी न किसी विषय से संबंधित होंगे, चाहे वो पॉलिटी से हो, किसी भी संविधान के निर्माण की बात हो गई, कई नए संविधान संशोधन हो गए, राइट, या कहीं कोई विज्ञान में परिवर्तन, मतलब विज्ञान के जो है कल्याणकारी भावनाओं के रूप में कहीं परिवर्तन हो, या फिर कहीं इकोनॉमी में चेंजेस हो, तो सब्जेक्ट से कोरिलेट करके वो प्रश्न पूछे। बाकी के 10 से 15 जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके डायरेक्ट करंट अफेयर्स, जैसे कहीं पर कोई इवेंट हुआ, कहीं पर कोई पुरस्कार वितरण हुआ, राइट, तो यहाँ से कुछ प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। क्लियर? यानी आप न्यूज से संबंधित समझ सकते हैं। इसके अलावा जो आपका दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट होता है वो होता है ज्योग्राफी, भूगोल, चाहे वो भारत का हो या विश्व का। यही उम्मीद की जाती है कि 25 से 30 प्रश्न लगभग होते हैं कहाँ से, ज्योग्राफी से। क्लियर? भूगोल से। और इसी क्रम में अगर हम देखें, इतिहास यानी हिस्ट्री से भी लगभग 30 से 35 क्वेश्चंस एवरी ईयर, चाहे वो एंशिएंट इंडिया हो, चाहे मिडिवल इंडिया हो, चाहे मॉडर्न इंडिया, वहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। इतिहास विषय से 30 से 35 प्रश्न। क्लियर? इसी की तरह आपसे पॉलिटी के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, लगभग कितने, 20 से 25 के, राइट। इकोनॉमी के भी लगभग 15 से 20 क्वेश्चन, और इसी तरह साइंस के भी 15 से 20 क्वेश्चन, और यूपी स्पेशल से भी आप मान सकते हैं कि 10 से 15 प्रश्न कोरिलेट करके पूछते हैं। ओके, तो अगर आप किन्हीं तीन विषयों को अगर आप लास्ट में काफी अच्छी तरीके से, जिसमें करंट अफेयर को इंक्लूड करके, जैसे अगर आपने करंट अफेयर ले लिया और इसके हम सबसे नीचे वालों की बात करने लगे, 30, 25, 55 और 30, 85, राइट, और यहाँ से हम एक दो प्रश्न बोलेंगे। अगर हम टारगेट ये रखें कि 90 क्वेश्चन से लेकर के 95 क्वेश्चन तक हमें अचीव करना है किसी भी तरीके से, और वो हमारे सिलेक्शन का टारगेट है, तो हम 3 से 4 विषयों को अगर हम लेकर चले तो शायद हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन इसमें ये नहीं है कि आपको पूरे जो 2022 में देंगे वो शुरू से ही इन्हीं 3-4 चीजों को लेकर के चलें। ये जब आपके 60 दिन का समय पीरियड बचेगा, जब आपके 60 दिन शेष होंगे, तब वहां पर इन 4 विषयों पे, 5 विषयों पे आपको ज्यादा फोकस करना है कि यहाँ से हमारे प्रश्नों की संख्या कम हो, राइट। क्योंकि अगर आप 90-95 करेंगे तो ऐसा नहीं होता है कि 90-95 आप करके आए और वही सही है। उसके लिए आपको 100-110 तक जाना पड़ेगा, 120 तक जाना पड़ेगा, 130 तक जाना पड़ सकता है, तब आप कहीं जा करके 95 तक सही होगा, राइट नो। तो जो लोग 2022 को टारगेट करेंगे वो लोग विशेष तौर पर ध्यान दें कि अभी इन शॉर्ट रास्तों से नहीं चलना, कहीं मंजिल काफी दूर है, राइट। और ये भी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं, इनमें भी क्या करना है, पढ़ना ही। क्लियर? इसी सिलसिले में हम सेकंड पेपर की बात करें तो सेकंड पेपर में हमारा इंटरपर्सनल स्किल, जिसमें हम कम्युनिकेशन स्किल को भी सामने कर सकते हैं, संप्रेषण को ले सकते हैं, राइट, कंप्रिहेंशन, एनालिटिकल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, एलिमेंट्री मैथ्स, 10th लेवल पे अलजेब्रा, ज्योमेट्री, अरिथमेटिक, स्टैटिक्स। तो यहाँ से हमें 100 प्रश्न मिलेंगे जिनमें हमें 200 मार्क्स, राइट, जिनमें हमें कम से कम 66 मार्क्स, राइट, यानी 33%, लगभग 66 या 70 मान के चलिए, यहाँ तक हमें अचीव करना होगा, राइट, 33%। और वो एक मेरा पर्सनल जो अपना अनुभव और मानना है कि अगर आप किन्हीं 4 सेगमेंट को पकड़ कर चलेंगे तो आप लगभग यहाँ पर पहुंच सकते हैं। ये कोई आयोग नहीं कह के देता, ये एक अनुभव का मानना है, राइट। एक अनुभव ये बताता है कि अगर आप 3 से 4 सेगमेंट को अच्छी तरह मजबूती के साथ अपनी ग्रिप में रख करके चलेंगे तो आप उस टारगेट को, 33% वाले टारगेट को आप अचीव कर सकते हैं।
राइट नाउ अब बात ये करें कैसे करें जीएस पेपर 1 को, जो कि हमारा मुख्य है, जिससे हमारा सिलेक्शन सुनिश्चित है, राइट। तो दो चीजें, एक तो अब जाकर के 120 दिन बचे, लेकिन पिछले दिनों में आपने क्या करा, ये डिपेंड करता है आपके सिलेक्शन, राइट। और दूसरा, हम कैसे करें प्रैक्टिस और क्यों करें, कैसे करें और क्यों करें, राइट। क्या कर रखा है का क्या मतलब है कि आप जो लगातार आप तैयारी करें, वो आप किन मेंटर्स के साथ में जुड़े रहे, राइट। उनसे अपनी कमियों को निकलवाते रहे, उनके सामने आपने आंसर राइटिंग करी, अपने नोट्स को आपने उनको दिखाया, राइट। और आपके नोट्स को उन्होंने साफ सुथरा करने का काम किया। तो अगर आपने अपने खुद के नोट्स पर बेहतर तरीके से काम किया हुआ है, तो डेफिनेटली लगभग आपका सिलेक्शन तय है। जरूरत यह है कि आप अपने नोट्स को सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप लेकर के चलें, और उसे आपने पूरी तरह से फिनिश नहीं किया, कंप्लीट किया, राइट। बेहतर तरीके से समझ करके आपने अपने नोट्स बनाए। किन बुक्स को आपने अपना रेफर बुक्स माना, क्योंकि दो तीन तरह के लोग, जीएस को समझने के लिए, जानने के लिए लोग गाइडों का प्रयोग कर लेते हैं, राइट। गाइड का प्रयोग कर लेते हैं, और उस गाइड से सामान्य अध्ययन पर समझ पाना बहुत मुश्किल है। ये जो गाइड्स होते हैं, चाहे वो लूसेंट हो, चाहे वो किसी किरण पब्लिकेशन का हो, ये सब आपके आखिरी हथियार होते हैं, और ये सब आपको आखिरी क्षण में ही काम आते हैं, शुरुआत में नहीं, राइट। ये जो आपका 120-50 दिन का समय पीरियड बचा हो, वहां पर आप इनको एक बार रिवाइज करने में हेल्प कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपने अपने नोट्स बनाए। उसके पहले जो मैंने ये बुक्स की बात करी, तो बुक्स का मतलब ये है कि आपने ऑथेंटिक बुक पढ़ा की, राइट, जो किसी गवर्नमेंट के माध्यम से हो, सरकार के माध्यम से हो, राइट, जिसको मान्यताएं प्राप्त हो, ऐसी किताब, राइट, गवर्नमेंट के पब्लिकेशन के बने, ठीक है। और उन बुक्स को लिखने का आधार क्या हो, बेस क्या है उन बुक्स को लिखने का। अगर वो बुक्स अच्छे आधार पर लिखी है, जैसे एनसीईआरटी के आधार पर है, एनआईओएस के आधार पर, तो वो आपके काफी ज्यादा करीब, राइट। इसके अलावा मैंने आपको मेंटर की भूमिका बनाई कि एक मेंटर्स के साथ में आप जरूर जुड़े हैं, जहां पर आप अपनी कमियों को, अपने नोट्स को शेयर कर सकें। उससे नोट्स ना मांगे कि आप अपना नोट्स हमें दे दीजिए, राइट। अपना नोट्स आप उसे दिखाइए कि इसमें कमी कहाँ पर है। तो आप भी ये जानते हैं कि व्यक्ति को अगर ये बताया जाए कि आप इसके अंदर अच्छाइयां ढूंढो, तो शायद वो नहीं, लेकिन बुराइयां वो बहुत जल्दी। इसलिए आपको अपनी कमियों को, अपने किए हुए चीजों को जरूर किसी से शेयर करना चाहिए, राइट। दूसरी बात आती है प्रैक्टिस की। तो सबसे पहली बात यह है कि हम प्रैक्टिस क्यों करें। हर टीचर, हर मेंटर ये आपको बताता है कि कम से कम 5 से 10 साल के प्रश्नों को आप जरूर लगाएं। इसका मतलब उसका कहने का ये नहीं होता कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, राइट। जो प्रश्न 2019 से पूछा गया वो वही प्रश्न 2021 में पूछा गया, नहीं। रिपीट की चांसेस बहुत कम होते हैं। आप ये मान के चलो कि लगभग 1 से 5% के आसपास। जिस प्रकार से लगातार परिवर्तन हो रहा है सिलेबस, जिस प्रकार से पैटर्न चेंज हो रहे हैं, उसमें आप रिपीट की बिल्कुल उम्मीद नहीं करें। जरूरी क्यों होता है? क्योंकि इससे आपको प्रश्नों की भाषा पर पकड़ बन जाती है, प्रश्नों के लैंग्वेज कि प्रश्न पूछने का उसका केंद्र कहाँ पर, वो किन तरह के प्रश्नों पर ज्यादा जोर देता है, राइट। तो सबसे पहली चीज क्या, आपको भाषा का ज्ञान उन प्रश्नों का होना। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वह है टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन। समय प्रबंधन आपकी कुशलता का एक बहुत ही बड़ा मार्ग प्रशस्त करता है, बहुत ही बड़ा मार्ग दिखाता है। कि अगर आप अपने आप को जज करो कि आप उन 150 प्रश्नों को हल करने में, सॉल्व करने में कितना समय देते हैं, ऐसा तो नहीं 2.5 घंटे तक जा रहे हैं, राइट। तो समय प्रबंधन भी आप प्रैक्टिस के माध्यम से। दूसरा, करे कैसे? दो रास्ते हैं। एक आपके पास है अनसॉल्व्ड पेपर, मार्केट में उपलब्ध,
और एक है सॉल्व पे। दोनों के तरीके से चले, राइट। जैसे यहाँ पर काफी रेलेवेंट माना जाता है घटना चक्र, राइट। काफी रेलेवेंट माना जाता है परीक्षा मंथन, राइट। तो यहां से आप सॉल्व प्रश्नों को देखें और फिर उन्हीं प्रश्नों को अनसॉल्व तरीके से सॉल्व करें। ओएमआर को लेकर ओएमआर काफी आसानी से मार्केट में उपलब्ध हो जाती है। तो ये कम से कम करिए कि जो आपके 120 दिन बचे हैं उनमें कम से कम 240 टेस्ट पेपर आप जरूर सॉल्व करें। आप देखिएगा कि उससे फायदा क्या होगा कि 25 से 30% क्वेश्चन पे आपको सोचने और समझने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप उसकी भाषा से परिचित हैं, आपको पता है कि उसका आंसर क्या हो सकता है, राइट। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि हम गलत प्रश्नों को कितना करें। तो बिल्कुल ये ध्यान रखिए कि जो ये नेगेटिव मार्किंग रखा जाता है वो इंजॉय करने के लिए होता है, उसको आनंद, राइट। जरूरी नहीं कि आपको चारों ऑप्शन नहीं आते। तुक्का लगाना, गस करना, ये कोई गलत बात नहीं है, राइट। आप वहां पर ये कोशिश करिए कि 60% तुक्के आपके सही हैं और वो किस्मत पे डिपेंड नहीं होते, आपके नॉलेज पे डिपेंड। तो आप उसको एंजॉय करिए, उससे खेलिए, समझिए उसको कि किस तरह से हम कितना तुक्का लगाएंगे कि हमारे कैटेगरी डिसाइड करिए कि आपके पास अगर मान लीजिए कि आपने 70 क्वेश्चंस या 80 क्वेश्चंस आपको आते हैं, ये मान लीजिए अमूमन यही परसेंटेज होता है कि 40 से 50% क्वेश्चन आते हैं, राइट। तो 80 क्वेश्चन आपको आते हैं। अब आपके पास कितने बचे? लगभग 70 क्वेश्चन। इन 70 क्वेश्चन में आप उन क्वेश्चंस को बाहर करिए। मान लीजिए 35 क्वेश्चन को आपने बाहर करिए, केमिस्ट पे गेम खेलिए। इन 35 प्रश्नों में आपके पास कैटेगरी होनी चाहिए कि आपके पास इसमें 15 क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए कि आपको ये लगता हो कि दोनों में से कोई एक सही है, और यहाँ पर आपको 10 क्वेश्चंस में ये लगना चाहिए, 10 से 15 क्वेश्चन में, कि शायद यही सही है, राइट। 2 में से एक सही या फिर 3 में से एक सही। आप यहाँ पर इनकी संख्या थोड़ी कम है। जिन पे आपको बिल्कुल भरोसा नहीं है वो ईश्वर को साक्षी मान करके आप यहाँ पर कुछ नहीं लगा सकते। तो उसी रेशियो में आपके मार्क्स भी यहाँ पर ऐड होते चलेंगे, राइट। क्योंकि गलत 3 होगा तब 1 का नंबर कटेगा, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग को बेहतर तरीके से एंजॉय करिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कुछ अगर आप चीजें पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप जो नंबर चल रहा है उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। डेफिनेटली आपके जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।